नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, हेड ऑफ़ द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है, ये किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में क्यों ज़रूरी है और इसकी चर्चा इतनी हम करते हैं फिजियोथेरेपी में, तो उसमें है क्या। तो सबसे पहले मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक वर्तमान पद्धति की हमारी एक बहुत ही उपयोगी विधा है, जिसमें हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत सारी मशीनों के थ्रू हम पेशेंट्स के रोगों का उपचार करने की कोशिश करते हैं। कौन है फिजियोथेरेपी, कौन कराता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी व्यक्ति जिसने बायोलॉजी की हुई है, बायो से वो 4.5 साल की एक डिग्री कोर्स है जिसमें वो आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होके ट्रेनिंग लेके ही अपना क्लिनिक प्रैक्टिस या हॉस्पिटल में स्टार्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस करने के लिए वो लोगों को एक नियमित कॉलेज और एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है जिसमें वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर एक्सरसाइजेस और जो भी ट्रेनिंग होती है कि पेशेंट को वो देखते हैं। फिजियोथेरेपी को हम बांटते हैं 5 से 6 अलग अलग कैटेगरीज़ में। सबसे पहला होता है अपना फिजियोथेरेपी आईसीयू में, जिसको हम बोलते हैं कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं, जिनको चेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, उनकी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी बेड में ही करवाते हैं। ऐसे ही उन पेशेंट्स के जिनके हाथ पाँव के मूवमेंट इतने नहीं रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं चलने के लिए, ताकि उनके पैरों की सूजन कम कर सके और उनके जो थ्रोम्बस है बनने से रोक सके, उनके लिए हम एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम उनको स्टार्ट इन बेड में ही उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए उनकी फिजियोथेरेपी हम लोग आईसीयू में ही करते हैं। ऐसे ही एक कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद उनके चेस्ट क्लियरेंस, उनकी लिम्ब मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए आईसीयू या सीसीयू में हम लोग करते हैं। एक विधा है जिनका आप बहुत रेगुलर जानते होंगे, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, कि मैदान में ही फिजियोथेरेपी का जो खिलाड़ियों को खेलने के लिए हम उनको फिट बनाए रखने के लिए जो ऑन द फील्ड जो ट्रेनिंग देते हैं, वो आपने देखा होगा बहुत सारी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ऐसे ही गायनिक में भी होता है और पीडियाट्रिक में भी होता है और बुज़ुर्गों में भी होता है। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या है, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर और जब तक वो इस दुनिया में रहता है, सभी जगह तक फिजियोथेरेपिस्ट उसके ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, क्वालिटी उसकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि फिजियोथेरेपी में हम करते क्या हैं। फिजियोथेरेपी में बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, सबसे पहले वो असेसमेंट करता है। कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, उसका हम एग्ज़ामिन करते हैं कि उसकी समस्या क्या है और कहाँ है। एक बार हम उस समस्या को एग्ज़ामिन कर लिए, तब फिर हमें ढूंढना है कि अब उसका निदान क्या है। तो सबसे पहला होता है कि उसको अवेयर कराना उसके बीमारी से संबंधित। दूसरा, उसका जो असेसमेंट आपने किया उसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के हमारे पास कई सारे माध्यम हैं। सबसे पहला है कि हम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ होते हैं हमारे पास, जैसे कि आईएफटी है, अल्ट्रासाउंड है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, हीट थेरेपी है, लेज़र थेरेपी है। इन सभी इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम उस पेशेंट का दर्द कम करें। दूसरी होती है कि हम उस पेशेंट का जो समस्या है उसको निजात पाने के लिए हमें उसके पोस्चर को सही करने के लिए हमें एक्सरसाइज उसको करवानी है। तो बहुत से एक्सरसाइज होते हैं जिसमें एक्टिव एक्सरसाइज होते हैं, असिस्टेड होता है, फिर रजिस्टर्ड एक्सरसाइज होता है। तो एक्टिव एक्सरसाइज में पेशेंट से हम बोलते हैं कि ये मसल आपके कमज़ोर हैं, तो आपको इस मसल में आपको ध्यान देना है। इसको मजबूती के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट बताता है। ऐसे ही रजिस्टर्ड एक्सरसाइज होती हैं। तो एक बार जब पेशेंट खुद अवेयर हो जाता है करने के लिए, तब फिर उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, इंटरनल मसल्स के पावर को बढ़ाने के लिए हम वेट ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर मसल की एक टिपिकल पोस्चर में हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी में हमारा दूसरा ये। तीसरा है कि हम हाइड्रोथेरेपी होता है, जो कि वाटर पूल की मदद से हम पेशेंट का एक रिहैबिलिटेशन बना सकते हैं। उसके हाइड्रोथेरेपी में बोलते हैं वाटर का जो टर्बुलेंस होता है उसको यूज़ करके हम उसके रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करा सकते हैं। फिर है पेशेंट का खुद का अवेयरनेस, मिरर के सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे मिरर लगा हुआ है, उसमें पेशेंट को हम उनके पोस्चर को बताते हैं कि आपका ये पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आपके गर्दन में तकलीफ़ है तो आपको हो सकता है कि आपका एक पोस्चर टिपिकल हो जिसमें आप काम करते हुए डेली आप सालों तक एक गलत पोस्चर में काम कर रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए उस मसल्स को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो टाइट मसल है उनको रिलीज़ करना पड़ेगा और जो लूज़ मसल है उनको टाइट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ एक उनको अवेयर करा के ही बता सकते हैं। फिर अगली होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कुछ मसल्स का
जो शॉर्ट हो जाते हैं उनके लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, जिन्हें वो कई दफ़ा रेगुलर करते रहते हैं तो फिर आगे के लिए उनके जॉइंट्स पे जो लोड आता है वो कम हो और उसको नॉर्मल तरीके से वो कर सके। तो फिज़ियोथेरेपी में हम इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और पेशेंट को उन सब से हम स्वास्थ्य लाभ उनको दिला सकते हैं। मैं और हमारी टीम यहाँ पे फिज़ियोथेरेपी में आधुनिक मशीनें हैं हमारे पास, हम उससे ही ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। यहाँ पे जितने हमारे कंसल्टेंट हैं उनसे बात करके जो पेशेंट हैं, ताकि गलत ट्रीटमेंट ना हो और जो हम पेशेंट के लिए अच्छा कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिचितों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।